इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे नारायणपुर कितना बदला है। 8 महीने के अंदर बस से छोटे बिटिया जा पाएंगे। महाराष्ट्र जाने के लिए अभी 400 किलोमीटर की रोड से, सड़क से जाना पड़ता है। 1 से 1.5 साल के अंदर हम सीधा अंदर से महाराष्ट्र जा पाएंगे। यहाँ से कुतुल लहरी होकर महाराष्ट्र जा पाएंगे। जहाँ तक फोर्सेस की बात है, नारायणपुर की फोर्स, डीआरजी और एसटीएफ पुलिस, अबुझमाड़ का कोई एक कोना नहीं है, कोई एक पेड़ पहाड़ जंगल नाला नहीं है जहाँ पर नहीं गए हैं। तो हमारे लिए अबुझ नहीं रहा है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। पुलिस तो जाकर हथियार के साथ घूम कर आ जाती है। अबुझमाड़ को कौन जान पाएगा, इसको मैं 3-4 उदाहरण के साथ बता सकता हूँ कि अभी बस्तर ओलंपिक चल रहा है, नारायणपुर में हुआ, जगदलपुर में हुआ, 1 से 2 साल के अंदर कुतुल में होगा। आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, नारायणपुर में कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा हिम्मत दिखाना होगा तो आप अगले साल कुतुल में कर सकते हैं। और लोगों के लिए क्या बदला होगा वो समझना जरूरी है। तो आपके लिए, मेरे लिए और स्पोर्ट्स के लिए हो गया। नारायणपुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 20-30 साल में अपने अपने गांवों से भगाए गए हैं और नारायणपुर में आके रहते हैं। वो वापस अबुझमाड़ में अपने गांव में जा पाएंगे। और इतने सारे बच्चे बैठे हैं कार्यक्रम के बाद, अगर आप इनसे बात करें, इनसे पूछे आपका गांव कहाँ है, बहुत सारे बच्चे बखरूपारा और शांति नगर बोलते हैं। तो एक जनरेशन अपने गांव को जानती नहीं है। ये सब लोग वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग कदेर, गारपा, धूरबेड़ा और घमंडी जैसे जगह में वापस जा पाएंगे। तो जो ऑलरेडी अबुझमाड़ को जानते थे वो भी भूल गए थे, अपने जंगल से भगाए गए थे, वो वापस अपने अबुझमाड़ को जान पाएंगे। बाकी जहां तक सड़कों की बात है, हम नारायणपुर से सीधा लंका जा पाएंगे, भैरमगढ़ जा पाएंगे, लहरी और छोटे बिटिया जा पाएंगे। तो उस हिसाब से हर कोई अबुझमाड़ को जान पाएगा। पुलिस ऑलरेडी जानती है। ससिगानंदन के साहब, बहुत मुश्किल से मैं नाम कल 3-4 बार प्रैक्टिस किया तो मैं रट पाया। इतना मुश्किल तो नहीं है ना इनसे मिलना? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं सबसे? अरे थोड़ा जोर से बोलिए। बैडमिंटन कोर्ट में मिलते हैं, बाकी जगह नहीं मिलते। तो नाम बहुत कठिन है लेकिन अधिकारी बहुत सरल हैं। मैं पहला सवाल यही करूंगा सर कि वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नारायणपुर में लगभग नारायणपुर वन मंडल के अंतर्गत 1,16,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट आ रहा है। उसमें ज्यादातर साल फॉरेस्ट है, मिक्स फॉरेस्ट। और उससे ज्यादा नारायणपुर वन में एक खासियत है, 35% बैम्बू फॉरेस्ट, बैम्बू का वन है। सो अभी छत्तीसगढ़ में देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट नारायणपुर फॉरेस्ट में ही है। सो ये खासियत है। और अपना एरिया में पिछले साल में टोटल 58 हेक्टेयर का वृक्षारोपण हुआ है, मिक्स वृक्षारोपण हुआ है। ये 58 हेक्टेयर ऐसा एरिया है, पहले में अतिक्रमण हो चुका था। वो अपना स्टाफ का एफर्ट्स में, अपना वन प्रबंधन समिति से मिलके अभी इस साल वो अतिक्रमण एरिया में वनों को बढ़ाने वृक्षारोपण भी किया गया है। ऐसा कंजर्वेशन एफर्ट्स लगातार किया जा रहा है। कलेक्टर साहब, ये नारायणपुर ओरछा मार्ग कब तक बनेगा? चूंकि रोड तो पहले ठीक थी, मैंने सुना कि ट्रक वक्त जा रही तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि काफी लंबा समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने ऐसा देखा है यहाँ पर कि मत्स्य पालन की भी बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर। क्या उम्मीद करें आने वाले समय में? रोड भी सैंक्शन हो गया है और जल्दी ही इसका निर्माण होगा। मत्स्य पालन आपके पूरे नारायणपुर में आव हवा, पानी पर्याप्त है, मिट्टी बहुत अच्छा है। और ये भी पखांजू के तर्ज पर आप मत्स्य जिला के नाम से जाने जाएंगे। इस दिशा में एक तो किसानों में, लोगों में मछली पालन का परंपरागत ज्ञान रहता है, थोड़ा सा हम तकनीक से जोड़ देंगे तो ये आगामी ये मत्स्य जिला भी कहलाएगा, मत्स्य पालन जिला भी कहलाएगा। बहुत संभावनाएं हैं। पखांजूर में जैसे आप देखते हैं, ये चीजें यहाँ भी जीविकोपार्जन का एक बड़ा सा जरिया होगा निश्चित। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अबुझमाड़ बहुत दूर हो सकता है, सड़कें खराब हो सकती है, लेकिन अगर वहां कोई वाकई में कोई बेहतर उद्योग आए तो ये सब जो बच्चे दिख रहे हैं आज नहीं तो कल उस वहां पर काम करें, अच्छे इंजीनियर वहां पर मिलें, अच्छे टेक्नीशियन वहां पर मिले, अच्छी रोजगार उनको मिले। अबुझमाड़ ऐसा नहीं लगता बहुत प्रॉपर डेवलप किया जा सकता है उद्योग के मामले में? अबुझमाड़ वनोपज से जुड़े हुए प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और इससे भी आगे जो स्विट्जरलैंड पर्यटन के मामले में है, उससे कहीं ज्यादा अबुझमाड़
आगे चल करके एक पर्यटन जिला के रूप में इतने सुंदर हैं, इतने पहाड़ हैं और पानी है, जंगल है, आपके जलप्रपात भी बहुत हैं। इतना सुंदर जगह दुनिया में शायद कहीं हो, ये दिखेगा अब। एसपी साहब, मेरा एक सवाल था आपसे, माड़ बचाओ अभियान क्या है, और थोड़ा सा नियत नीलानार के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि काफी रायपुर में हम लोग सुनते हैं नियत नीलानार ये हो रहा है डेवलपमेंट, उसके चलते वो डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि देखिए योजना बड़ी है, अगर गांव के आसपास के लोगों को सभी सुविधा मिले तो वो नक्सलियों के पास क्यों जाएंगे, उनकी भी मजबूरी है। देखिए हम लोग रायपुर में बैठते हैं, हमको ऐसा लगता है वो ग्रामीण नक्सलियों की मुखबिरी करता है, पुलिस के बारे में बताता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन क्या है, वो ऐसी जगह पर रखता है। अगर उनके साथ नहीं रहेगा, पुलिस तो चलिए कम से कम डांटेगी फटकारेगी, वो तो सीधा जान से मार देते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? माड़ बचाओ अभियान किसके लिए? माड़ ज्योग्राफी एरिया के लिए है, उससे ज़्यादा यहाँ के आदिवासियों के लिए है। तो कहाँ फंसे हैं आदिवासी? लोग बोलते हैं पुलिस और नक्सलियों के बीच में आदिवासी फंसे हुए हैं। ये दोनों एंटी के पीछे मैंने बहुत सिंपल बताना चाहता हूँ कि पूरी लड़ाई दो चीज़ों की है, डर किसका घटाना है, भरोसा किसका बढ़ाना है। तालियां। पिछले एक साल में जब से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑपरेशन हो रहे हैं, नक्सलियों का डर बहुत तेज़ी से घटा है और हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से पुलिस का भरोसा बढ़ा है, बाकी लोग बताएंगे। ये समझना है कि अब माड़ बचाओ अभियान में आदिवासियों को हम क्या दे रहे हैं। आदिवासियों को स्वतंत्रता मिल रही है, उनको विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल रही है, वो क्या चाहते हैं वो कर पाएं। लोग बोलते हैं कि जंगल आदिवासियों का है। आपको मैं बताता हूँ, आज के डेट में नक्सलियों के डर से और नक्सलियों के सैंक्शन की वजह से आदिवासी अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव नहीं जा पाते और मार्केट नहीं आ पाते। नक्सलियों ने सैंक्शन लगा के रखा है, तो वो आज़ादी और अभिव्यक्ति उनको मिल रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक 5 जगह धरने में नक्सलियों ने आदिवासियों को बंधक बनाकर सड़कों को रोक कर रखा था, और आज आदिवासी इतने स्वतंत्र हैं कि कलेक्टर साहब के पास आकर रोज सड़क की मांग कर रहे हैं। ये जो बदलाव है, जब यहाँ का आदिवासी खुद आकर सड़क की मांग कर ले रहा है। सर एक बात तो मैं एड ऑन जरूर करना चाहूंगा। मैं शुक्रवार की शाम को आया था कलेक्टर साहब के पास, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी कलेक्टर से मिल रहा हूं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है, जो भी छोटे से छोटा गांव का आदमी आ रहा है, क्या समस्या है, लो भाई फोन पे बात कर रहा हो तो कलेक्टर फोन पे बात करने। हमारे यहाँ के तो मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे कलेक्टर जो फोन तक नहीं उठाते। ये निश्चित तौर पर हम सब के लिए बड़ी बात है कि एक कलेक्टर आपके बोलने पे फोन लगाता है, फोन उठाता है, आपकी समस्या सुनता है। निश्चित तौर पर सर कुछ एड ऑन करना चाहेंगे? मैं अभी एसपी साहब जैसे बता रहे थे कि उजाड़ देते हैं, ये हम दोनों के बीच में ये है। मैं तो इसमें यही कहना चाहता हूँ एक पंक्ति के रूप में, आंधियों को भी जिद है आंधियों को भी जिद है आसिया उजाड़ने की, अरे हमें भी जिद है आसिया बसाने की। वाह, आप लोग तालियां बजाते रहिए भाई, ऊपर की पब्लिक कम बजा रही ताली, जोर से। डीएफओ साहब, नारायणपुर में वैद्यराज हैं, मैं कल मिलने गया था उनसे। उन्होंने मुझे बोला कि लकड़ी पकड़ लो, मैं बता दूंगा आपको क्या है। और सही में मुझे L4 L5 का बहुत प्रॉब्लम है, छूते साथ उन्होंने बता दिया मुझे क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं लगता सर कि वनौषधि के मामले में बहुत जबरदस्त डेवलप किया सकता है नारायणपुर को? बिल्कुल, नारायणपुर वनौषधि के बहुत बहुमूल्य क्षेत्र है अपना। बहुत सारा वैद्य जी भी यहाँ से एसोसिएटेड अमाजी जी है, और इस संबंधित अपना पीपल प्रोटेक्शन एरिया का स्कीम के अंतर्गत अपना 160 हेक्टेयर का अडॉप्ट किया गया इस साल। और इसमें जितना भी वनोपज ऑलरेडी एक्सिस्टिंग है उसका अडोप्टेशन किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त और भी वनौषधि उसमें लगाया गया है, इस साल लग गया है। इसके अलावा भी 18 हेक्टेयर का वनौषधि प्लांटेशन किया गया है। इसमें पेड़ों में आंवला है, हरा बैडा है, और वन हल्दी हो गया। और उसमें अपना नारायणपुर क्षेत्र में एक स्पेशल कैंसर क्यूरिंग प्रॉपर्टी में अभी वो बहुत विलुप्त हो रहा है, जड़ी है, उसके हिसाब से जो पौधा है उसको कंजर्वेशन उसमें लगाया जा रहा है। थैंक यू। प्रभात सर, माड़ में मैंने देखा उस समय जब एनकाउंटर हुआ तो हमको ये लग रहा था कि कल्याण सर और आप में कंपटीशन चल रहा है, मैं इतना। क्या उम्मीद हम करें आने वाले समय में, चूंकि नक्सली अगर नहीं रहे तो ये हांदावाड़ा जो जलप्रपात है, जो हम लोग रायपुर से बैठकर केवल वीडियो में देखते हैं, मैं बहुत आसान, क्योंकि दंतेवाड़ा से पहुंचना शायद ज्यादा आसान है। अगर यहां से वो सड़क बन जाए, यहां से वो नक्सलिज्म वहां से खत्म हो जाए, तो निश्चित तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में भी कोई सामी नहीं होगा नारायणपुर का।
एक तो अपने कंपटीशन की बात की तो हमने संख्या का खेल नहीं बनाया है और नारायणपुर में 4 जिलों की फोर्सेस एक साथ काम करती है। कांकेर की डीआरजी यहाँ भी ऑपरेट करती है, हम दांतेवाड़ा के साथ भी करते हैं। दूसरी बात, आपने पर्यटन की, हांदावाड़ा ऑलरेडी फेमस है, बहुत जल्दी वहाँ की सड़क बनेगी। अभी आज के डेट में तुमिरगुंडा जो हांदावाड़ा से बहुत पास में है, उस तरफ से, दांतेवाड़ा तरफ से वहाँ सड़क बन रही है। और हम ओरछा से जुवाड़ा गवाड़ी की सड़क पे भी बहुत जल्दी काम करने वाले हैं। वहीं बगल में तुलतुली और हांदावाड़ा है, तो हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, माड़ अबुझ तो बोलते हैं, बहुत सारी ट्रेजर है जो अभी लोगों को पता नहीं है। गारपा में जहाँ हमने अभी अपना कैंप खोला, बहुत छोटा, बहुत ज़बरदस्त सुंदर सा जलप्रपात वहाँ पर भी है। धूरबेड़ा में 80 मीटर से ऊंचा वाटरफॉल है। धूरबेड़ा का कोई एक रखा होगा तो यहाँ जानते होंगे, धूरबेड़ा कोड़ता मार्का में। और अंदर बहुत सारे टेका मेटा काकुर में एक ही साथ 1 किलोमीटर के अंदर 4 वाटरफॉल है। वो सब जगह खुलेंगे लोगों के लिए। हम वहाँ जाके पिकनिक मना पाएंगे, यहाँ के लोकल लोग और बाहर के लोग पर्यटन कर पाएंगे। आप अधिकतर मुझे स्टूडेंट यहां पर दिख रहे हैं। कौन कौन आईएएस बनना चाहता है? कलेक्टर कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाइए। कलेक्टर कौन कौन बनना चाहता है? खड़े हो जाइए बेटा, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए एक बार। क्यों बनना चाहते हैं आप कलेक्टर? और आईपीएस कौन कौन बनना चाहता है? एसपी कौन कौन बनना चाहता है? खड़े हो जाइए अपनी अपनी सीट पे। आईपीएस कौन बनना चाहता है? 2 लोग। कहां के हैं आप? गांव कौन सा है? आईएफएस अधिकारी कौन बनना चाहता है? आईएफएस अधिकारी कौन बनना चाहता है? डीएफओ कौन बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। सर फिर आपकी मुलाकात कम है इन लोगों से, मुलाकात आपको बढ़ानी पड़ेगी। सर एक बड़ा सवाल मेरा यह है कि रेल लाइन बहुत जरूरी है सर बस्तर के लिए। नारायणपुर अगर रेल लाइन आ जाती है तो निश्चित तौर पर इसका बहुत फायदा सभी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जनता मैंने मिला है बहुत सरल है, सौम्य है और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पैसे बहुत ज्यादा सबके पास हों। रेल एक बहुत जबरदस्त संसाधन होता है एक आम आदमी के लिए। कब तक उम्मीद करें सर इसके लिए कलेक्टर साहब, रेल लाइन के लिए? अभी ताड़ोकी तक तो रेल मार्ग आ गया है और वो जगदलपुर तक कनेक्ट होगा। वो इसका अभी सर्वे भी हो गया है और चालू हो जाएगा जल्दी। ताड़ोकी तक आ गया है। निश्चित रूप से ये बस्तर जो है रेल मार्ग से कनेक्ट हो जाएगा देश दुनिया से। डीएफओ साहब मेरा एक सवाल था कि एक आम आदिवासी के लिए वन विभाग कलेक्टर से बड़ा होता है। तेंदुपत्ता वाली बात अपन कर दें, उनके लिए छोटी छोटी योजनाएं आप चलाते हैं, उनके डायरेक्ट मनी ट्रांसफर भी उनको होता है। इनसे कनेक्ट बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि अंदर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है उनका आईडी कार्ड ना हो सकता है आधार कार्ड ना हो, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कैसे होता है? कुछ ऑप्शन है उनके पास? क्योंकि जनता है, कम से कम सुन कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं आप। हाँ, इसमें अपना नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट का किसान के लिए एक अपना वन विभाग का एक स्कीम है, किसान विकसित संपदा योजना में। उसमें फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज जैसा क्लोरल नीलगिरी हो गया, मिलियाडोबिया हो गया। सो इसके हिसाब से हम अपना इंडस्ट्री के साथ, आईटीसी इंडस्ट्री है उससे टाई अप करके वहां से क्वालिटी प्लांट मटेरियल मंगवा के हर सर्वे किया गया है। जो इच्छुक किसान खुद का खेत का जमीन में इस बार 4,75,000 पौधा लगाया गया है। इसका ये खासियत है, तो सभी इंडस्ट्रीज से किया गया है। 5 साल में ये बढ़ने के बाद वो कटाई का भी उन लोग काट के पैसा डायरेक्ट खाते में देंगे। और इसमें अभी ज्यादातर डीबीटी स्कीम्स में हम फोकस किया जा रहा है। अभी सभी स्टाफ इसमें गांव में लगातार इसमें जो भी बैंक का समस्या आ रहा है गांव से लेके बैंक से भी संपर्क करके प्रयास किया जा रहा है। उसको जितना जल्दी निराकरण और सरल तरीके से, उनको समझ नहीं आता है डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कैसे इसको निराकरण करना है, हर बार लगातार बैंक से भी संपर्क करके उनको भुगतान हुआ है क्या, खाते में आया क्या, पासबुक में वो आया क्या, खाते में आया क्या, वो गाँव वाले को भी लेके उसको निराकरण किया जा रहा है। प्रभात सर, जितेंद्र शुक्ला साहब यहाँ हुआ करते थे एसपी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अभी दुर्ग के एसपी हैं, एनकाउंटर भी उनके नाम से है। नारायणपुर में एक मैराथन होती थी सर, वो बहुत अच्छा कनेक्ट होता था एक आम आदिवासी को पुलिस से जोड़ने के लिए, क्योंकि वो देखता था
उसके मन में भावना आती थी कि वो भी कल वर्दी पहने, वो भी कल पुलिस में भर्ती हो। क्या उम्मीद करें कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों बैठे इस बार अबूझमाड़ मैराथन देखने को मिलेगी? फरवरी के महीने में 5 से 15 तारीख के बीच में डेट हम अभी फाइनल करने वाले हैं। मैराथन होगा यहाँ पे और जोरदार होगा, पहले से ज़्यादा जोरदार होगा। अबूझमाड़ मैराथन हम बोलते हैं, तो थोड़ा अबूझमाड़ के अंदर जाएंगे। पहले हम नारायणपुर से दौड़ते थे, हम थोड़ा आगे से आप दौड़ेंगे। सब चलेंगे मैराथन में? जोर से बोलिए। तो ठीक है सर, हम लोग सब आएंगे मैराथन में। कहाँ अंदर तक चलना है आप बताइएगा। और दौड़ना सिर्फ मैराथन के दिन नहीं है, हर हफ्ते दौड़ना है। जीतने वाला नारायणपुर का होना चाहिए। हर हफ्ते दौड़िए। रामकृष्ण आश्रम है सर, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है। मैंने सुना है वहां का जो बैंड है वो विश्वविख्यात है, मलखंभ से पहचान है। बहुत जोरदार तालियां यहाँ के बच्चों के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है देख के जो उनका परफॉर्मेंस है, वो तो जहां तक पहुंचते मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 1 फुट भी ऊपर चढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ होना चाहिए? ऐसा नहीं लगता सर कुछ ऐसी कोई एकेडमी यहाँ पर होनी चाहिए, उनके लिए कोई स्कूल खुलना चाहिए, क्योंकि ये एक बेंचमार्क बन गया नारायणपुर अब मलखंभ के बच्चों के लिए। कलेक्टर साहब, मलखंभ आज पहचान का मोहताज नहीं है। ये मलखंभ नारायणपुर में उन्होंने अपना एक स्थापित किया है। पूरे एशिया में मलखंभ यहाँ की जो प्रतिभा है वो झंडा गाड़ दिया है और दिनों दिन प्रगति कर रहा है। ये एक छोटा सा जरूर यहाँ पे उनकी ग्राउंड है, लेकिन आगे चल करके ये एक ऑडिटोरियम का रूप लेगा, एक बड़ा खेल सुविधा वाला युक्त होगा। इसकी अभी तैयारी चल रही है। तालियां बजाते रहिए, आपके काम की बातें हो रही हैं सब। कुछ 1-2 सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा। एक माइक संजय जी भेज दीजिएगा हम यहाँ बच्चों के बीच में। कुछ आप सवाल करना चाहते हैं? कलेक्टर साहब भी हैं, एसपी साहब भी हैं, डीएफओ साहब भी हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं आप? कोई सवाल करना चाहता है तो खड़े हो जाइएगा अपनी जगह पे। बच्चों से उम्मीद है मेरे को कि कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे। स्टूडेंट जो पीछे बैठे हैं खड़े हो जाइए। बिटिया जो बोल रही थी मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, पीछे से खड़े हो जाइए। खड़े होइए पीछे से, शर्माना नहीं बेटा, बिल्कुल खड़े हो जाओ। क्या कुछ पूछना चाहती हैं कलेक्टर साहब से पूछ सकती हैं आप। हमारे अबूझमाड़ के एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या क्या करेंगे हमारे सर्स लोग? अबूझमाड़ देखा जाए तो अभी रोड नेटवर्क हम करा रहे हैं। रोड की श्रृंखला अभी जा रही है। अभी हम देखिए कस्तूर मेटा तक चले गए हैं, अभी 6-7 महीने का ही इम्प्रूवमेंट है। अभी गारपा तक चले गए हैं 60 किलोमीटर। और अबूझमाड़ अभी भी 48% साक्षरता है। वहाँ पे जैसे ही हमारा कैंप वगैरह जाएंगे, हमारे आवासीय विद्यालय कम से कम गारपा, कोहकामेटा, ये आपका धनोरा है, धौड़ाई है, ये जो अंदर है, अंदर में भी आवासीय विद्यालय होगा, क्योंकि मिडिल तक पढ़ने के बाद छोड़ देते। और जो बच्चे आते हैं आश्रम या हमारे नारायणपुर आप आते हैं तो ये विकेंद्रीकृत होगा ये, क्योंकि बस्तर में आवासीय विद्यालय बहुत सक्सेस है। तो इस तरह से ये प्रयास चल रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे सारे जितना किसी भी जिले में आश्रम छात्रावास नहीं है, आवासीय विद्यालय नहीं है, जहां नारायणपुर में। शिक्षा के मामले में आप छेरी बेड़ा देखिए, आपका देवगांव देखिए, आपके छोटे डूंगर, ओरछा, सारी जगह में आश्रम छात्रावास बच्चे पढ़ रहे हैं। और आश्रम में देखिए यहाँ पे 11वीं 12वीं के बच्चे के बाद डीएसपी भी हो गए हैं, वहां से डॉक्टर कई लोग हो गए। तो ये जो रास्ता उन्होंने जो तय किया है, निश्चित रूप से ये बदल देगा। बदलाव का बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे।
और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो एजुकेशन दिशा में कोई भी जो काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं और लोग हैं, उनका भी इसमें बड़ा योगदान है, निश्चित रूप से। शिक्षा के मामले में एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर नारायणपुर में जो हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, बाकी बस्तर जिलों के अपेक्षा में यहाँ पे शिक्षा में रामकृष्ण मिशन का बहुत योगदान रहा है। बहुत अंदर के गाँव में लड़के पढ़े लिखे हैं। उसका एक फायदा ये भी है कि उनके अंदर एक रैशनैलिटी, सही गलत की पहचान है, और वो नक्सलवाद की गलतियों को बहुत अच्छे से, कमियों को समझ रहे हैं। जहाँ तक आपने शिक्षा की बात की, दो चीजें हैं, सबके लिए शिक्षा वाली बात और फिर बहुत अच्छी उच्चतर शिक्षा वाली बात। तो रामकृष्ण मिशन बहुत अंदर तक शिक्षा देता है। अगले 1-2 साल में हम लगभग पूरे अबूझमाड़ में प्रशासन की प्रेजेंस रहेगी। विद्यालय खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, सभी स्कूल्स अपने गांव में चलेंगे और बच्चे अपने गांव में रह के पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से स्कूल्स एजुकेशन सब जगह पहुंचेगा। इसमें अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होता है, उसमें रामकृष्ण मिशन का बहुत क्रिटिकल रोल रहेगा। और दूसरा उच्चतर शिक्षा की, तो यहाँ पर महाविद्यालय है, यहाँ पर कृषि विद्यालय है, तो उस हिसाब से हायर एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जाएगा। थैंक यू सर। और कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है कोई सवाल? मैं सोचा था इस बार बहुत सारे सवाल आएंगे, खड़े होइए, एक एक पूछिए कुछ जिसको आपको पूछना है। आईपीएस अधिकारी भी हैं, आईएफएस भी हैं, आईएएस भी हैं। पूछिए, कौन बोला था आईपीएस बनना चाहते हैं? पीछे से कोई बच्चा? सर एक्चुअली यहाँ के, जैसे कि आपने पूछा कि आईएएस कौन बनना चाहता है, आईपीएस कौन बनना चाहता है, तो किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे इन लोगों के, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अंदर अंदर से, उन लोगों को पता नहीं है कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, तो आपके क्या मतलब स्टेप्स होंगे कि आप लोग इनके मन में कैसे जनरेट करें? तो आपके कोई भी प्लान्स हैं कि मतलब आप इन लोगों को बताएं कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, कि वो आगे जाके इनके मन में कुछ उजागृत हो और ये आगे जाके कुछ बने? थैंक यू। तो ऐसे जितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे अभी बस्तर ओलंपिक्स हो रहा है, कुछ दिनों पहले नारायणपुर में अपना ओलंपिक का गेम हुआ था, फ्यूचर में मैराथन होगा, तो पूरे छत्तीसगढ़ के या फिर पूरे देश के बस्तर के लड़के एक साथ रहते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में हम लोगों ने, कलेक्टर साहब ने भी इस मामले में एक सुझाव दिया था कि इन प्लेटफॉर्म्स में हम बच्चों से सीधा बात करेंगे और उनको बाकी जगह के अवसर के बारे में और करियर के जो अवसर है वो उनको बताएंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि अबूझमाड़ के लड़के स्पोर्ट्स में सपने बहुत अच्छे तरह से देखना जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सपने देखना नहीं आता, थोड़े अवसर हमें दिखाने हैं, कैरियर के सपने भी हम दिखा देंगे उन प्लेटफॉर्म्स में। सर, हर अधिकारी जब किसी जिले में जाता है, निश्चित तौर पर उसका एक सपना होता है उस जिले को लेकर कि मैं इस जिले को वहां देखना चाहता हूं। आप तीनों से मैं एक एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा। प्रभात कुमार साहब का भी पहला जिला एज एसपी, और कलेक्टर साहब तो बहुत पुराने, लेकिन फिर भी चूंकि नारायणपुर से कनेक्ट मैंने उनका देखा है, टीएफओ साहब का कनेक्ट देखा है, एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा सर कि आपकी सोच क्या है, कहां तक नारायणपुर को ले जाना चाहते हैं? नारायणपुर संभावनाओं का जिला है। यहाँ पे उद्यानिकी फसल बहुत सरवाइव कर रहा है। आप देखेंगे नारायणपुर शहर में ही हमने 10,000 नारियल पेड़ लगाया। लीची के लिए भी बहुत उपयोगी है, लाख पालन के लिए भी बहुत उपयोगी है। और यहाँ पे जो नियत नेलेनार में हम तो वहाँ पे दालचीनी और तेज पत्ती का भी हम वहाँ ले जाने की पौधे तैयारी कर रहे हैं। उद्यानिकी फसल यहाँ पे बहुत अच्छा है। और यहाँ भी हम तो उड़ीसा से पान पत्ता का खेती भी कराने का प्लान हमारा तैयार हो गया। ये जिला नगद फसल, ये उद्यानिकी फसल के लिए भी जाना जाएगा। मत्स्य के क्षेत्र में तो है ही, आप निश्चित देखेंगे ये बदलाव दिखेगा यहाँ।
मैं बहुत स्वागत करता हूं टंकराम वर्मा जी का। हमारी मंत्री हैं, खेल युवा कल्याण मंत्री, साथ में राजस्व मंत्री भी हैं। केदार कश्यप जी, आप सभी के विधायक, लाडले विधायक, बहुत स्वागत करता हूं आप दोनों का। नारायणपुर की जनता खड़े होकर स्वागत कर रही है अपने दोनों मेहमानों का। मैं सीधा एक सवाल और बचा है सर, फिर मैं क्लोज करता हूं। आइए प्लीज, आप लोग सब अपनी अपनी जगह पे कृपया बैठ जाइए। जी प्रभात सर, आपका टर्न। तो एक दो साल में नारायणपुर कहाँ पहुंचे? सबसे पहले पहुंचने की रोड होनी चाहिए। तो नारायणपुर से 5 दिशा में हम बाहर निकल पाए। हम छोटे बेटिया, लहरी, लंका और भैरमगढ़ निकल पाए। कोंडागांव और अंतागढ़ तो हम पहले ही निकल जाते हैं। फिर दूसरी बात है कि हर कोई निडर होकर पूरे नारायणपुर में घूम पाए। ये कार्यक्रम भी कुतुल में हो, राजनीतिक सभाएं भी कुतुल में हो, शिक्षक भी जा पाएँ, विकास के सारे कार्य भी जा पाएँ और पूरे अबुझमाड़ में घूम पाएँ। और फिर तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिंसा और हथियार अबुझमाड़ से हटे, नक्सलियों के हाथ से हटे। फिर सब जैसे रायपुर में पुलिस के हाथ में AK-47 नहीं है, तो नारायणपुर में भी ना हो। तो हिंसा हटे, खून ना बहे और फिर हथियार हट के यहाँ पर शांति आए। यही सवाल DFO साहब से भी। जैसा कलेक्टर सर बताए, उद्यानिकी का बहुत अच्छा स्कोप है नारायणपुर में। जैसा नारायणपुर उद्यानिकी के साथ एक ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बढ़िया अच्छा स्कोप है और बना सकते हैं। उसके साथ वनौषधि प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट्स हम पूरा दुनिया का एक्सपोर्ट करने का स्तर पर भी हम बढ़ा सकते हैं। इवन दैट अब क्वालिटी और क्षमता में क्वालिटी अच्छा बढ़ाने के लिए हम और अच्छे काम करेंगे तो और उस लेवल तक, और उसमें बहुत कनेक्टिविटी के साथ वो अपने पास अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट बनता है, उसका अच्छा मार्केट भी मिलेगा, विदेश स्तर पे भी अच्छा रेट मिल सकता है। ऐसा इसमें बहुत फॉरेस्ट गवर्नेंस में भी लोग वन से जुड़े हुए हैं बहुत है। फॉरेस्ट गवर्नेंस लोगों के साथ मिलके कैसा एक मॉडल, नया मॉडल बन जाए, ऐसा एक नारायणपुर अलग फॉरेस्ट गवर्नेंस मॉडल भी बन सकते हैं। ये होल वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों का। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंच के नीचे आप अपना स्थान ग्रहण करें और बहुत सम्मान के साथ मैं टंकराम वर्मा जी को, प्रभारी मंत्री नारायणपुर, केदार कश्यप जी विधायक भी हैं यहां से और वन मंत्री भी हैं, दोनों को ससम्मान मंच पर बुलाना चाहूंगा। एक स्वागत गीत बच्चों ने तैयार किया है, शुरू करेंगे। हेलो। श्रद्धा आरती उतार रे, भावों का जगमग छाल लिए श्रद्धा आरती उतार रे। आगत का स्वागत अभिनंदन वाणी वीणा झंकार रे। आगत का स्वागत अभिनंदन वाणी वीणा झंकार रे। भावों का जगमग ताल लिए श्रद्धा आरती उतार रे। भावों का जगमग ताल लिए श्रद्धा आरती उतार रे। आए तो उमड़ाने सिंधु हृदयों को मधुर मिलन भाया। आए तो उमड़ाने सिंधु हृदयों